Hello bachcho, let's see this question. The question says, which of the substance A, B and C has the lowest heat capacity? If heat is supplied to all of them at equal rates, the temperature versus time graph is shown below. क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी का ग्राफ दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि ए बी सी में से सबसे कम लोवेस्ट हीट कैपेसिटी किसके पास है, मतलब कौन कौन से सब्सटेंस के पास हीट कैपेसिटी जो है वो सबसे कम है। उसके बाद कह रहा है अगर जो हीट हम लोग ए बी और सी सब्सटेंस को दे रहे हैं अगर वो इक्वल रेट से दे तो ये टाइम मतलब ये टेम्परेचर और ये टाइम का ग्राफ है, मतलब वाई एक्सिस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे अपने को एक ऐसा फॉर्मूला या एक ऐसा चीज ढूंढना पड़ेगा जिसमें टेम्परेचर, टाइम और हीट कैपेसिटी हो। तो ऐसा ही एक फॉर्मूला आता है और वो फॉर्मूला ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो अब वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अच्छा यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर है तो अपन क्या करें, हाँ डेल टी ही करेंगे, टी कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एम जो है मास को रिप्रेजेंट करेगा, सी जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा और जो ये टी है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। और क्यू क्या होता है, क्यू जो होता है वो हो जाएगा आर इंटू टी। तो ये आ गया एम सी टी। तो अब देखो ये फॉर्मूला जो है ये आर टी इज इक्वल टू एम सी कैपिटल टी, ये फॉर्मूला ही इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आर रेट को डिफाइन करेगा, टी जो है टाइम को डिफाइन करेगा, एम जो है मास को और सी जो है स्पेसिफिक हीट मतलब हीट कैपेसिटी को और टी जो है वो टेम्परेचर को डिफाइन करेगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, टी और स्मॉल टी और पूछा क्या है हीट कैपेसिटी। तो देखो अपन क्या करेंगे, इस वाले टी को इधर ले आएंगे तो यहाँ आ गया टी अपॉन स्मॉल टी, ये आर अपॉन एम एक साइड अपॉन ये वाला सी भी एक साइड, तो ये आ गया सी। तो देखो ये ग्राफ कैसा बन गया, ये ग्राफ है देखो यहाँ पे ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो अपन इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू आर अपॉन एम इंटू टी वन बाई टी। तो ये देखो क्वेश्चन में ये क्या हो गया, ये जो है ये वाई एक्सिस हो गया। उसके बाद ये जो है यहाँ पे ये यहाँ पे सी होगा, सॉरी ये यहाँ पे जो स्मॉल टी है ये एक्स एक्सिस हो गया। उसके बाद ये दोनों जो है ये कांस्टेंट हो गया। और पूछा क्या क्वेश्चन में, पूछा है वन बाय सी क्या होगा। तो यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप है आर बाय एम इंटू सी। तो देखो यहाँ पे जो स्लोप अपने को निकल के आ रहा है, स्लोप निकल के आ रहा है आर बाय एम सी, स्लोप आ रहा है आर बाय एम सी। तो इसका मतलब कि जो क्वेश्चन में पूछा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होना चाहिए, मतलब हीट कैपेसिटी हाई होना चाहिए, हीट कैपेसिटी हाई नहीं लो होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो स्लोप है इसको हाई होने मतलब लो होने के लिए, सी को लो होने के लिए, सी को लो होने के लिए अगर ये सी लो हो जाएगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा हाई। तो इसका मतलब जिसका स्लोप हाई है, जिसका स्लोप हाई है उसके पास ही that that substances that substance have low low heat capacity। अपने को ये समझ में आया कैसे हुआ, ये क्या किए अपन स्लोप निकाल लिए यहाँ से, यहाँ पे स्लोप था आर अपॉन एम सी, आर अपॉन एम सी। क्वेश्चन में पूछा था कि हीट कैपेसिटी लो होना चाहिए, हीट कैपेसिटी लो होना चाहिए मतलब लोवेस्ट होना चाहिए। तो हीट कैपेसिटी मान लो यहाँ पे अगर लोवेस्ट हो गया मतलब सी लो हो गया, सबसे कम हो गया, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हाईएस्ट हो जाएगा। तो स्लोप अगर हाईएस्ट है किसी सब्सटेंस का तो इसका मतलब लो उसका हीट कैपेसिटी क्या है, लोवेस्ट है। तो अपन ढूंढते हैं कि किसका स्लोप हाई है, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो स्लोप हाई किसका है, स्लोप जो है हाई है ए का, यहाँ पे स्लोप हाई किसका है, ए का है। तो हेंस ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ